जो हम ये बात कर रहे थे अभी कि पीटीआई जो है उसका अब ये जो एक रियलिटी इमर्ज कर गई है कि नया सिस्टम बन गया है, चल पड़ा है, गवर्नमेंट्स बन गई हैं और तमाम तर मामलात जो हैं वो मामलात रियासत जो हैं वो एक सर्टन रिदम के साथ अब हमें नज़र आ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मैं कम अज़ कम बतूल के साथ ये बात कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि उनके ऑप्शन हो गए श्रिंक, और वो अगर उसी तर्ज सियासत को फॉलो करेंगे जो वो करते रहे हैं, जो कि अभी नज़र आ रहा है कि कर भी रहे हैं, जिसमें ज़ीरो फ्लेक्सिबिलिटी है और सिर्फ ये है कि माई वे और द हाईवे, तो उनको वो स्पेस नहीं मिलेगी जिसकी उनको ज़रूरत है। अब ऑप्शंस क्या है मंसूर, आपकी राय में पीटीआई के पास को अच्छा ऑप्शन है इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल में फाद साहब, मैं आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। मेरे ख्याल में इनको सबसे बड़ा जो सबक सीखना चाहिए, तो मेरे ख्याल में दे शुड रिवाइंड बैक टू देयर ओन 2018-2019 2018 के जब इलेक्शंस हुए थे, मिड ईयर के अंदर, वो जुलाई के अंदर वो जब सारा कुछ हुआ था और अगस्त तक जाके हुकूमतें बनी थी, तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी थी वो भी बड़ा एतराज़ कर, ये इलेक्शन ठीक तरह नहीं हुए। शुरू में थोड़ा बहुत एहतजाज भी उन्होंने किया। मुझे याद है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक उन्होंने एहतजाज किया था जिसमें शहबाज शरीफ साहब आए ही नहीं थे। उन्होंने कहा था मेरी कमर में दर्द है, तो वो आए नहीं थे उस वक्त। और ग्रेजुअली थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग, तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, दैट्स इट। और सब कुछ वैसे ही चलता रहा था। उसमें तो मुस्लिम लीग नून के पास तो उस वक्त हुकूमत भी कोई नहीं थी। यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फिर भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन सिस्टम जो है खुद ब खुद चलता रहा। यहाँ पे मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक जो बहुत बड़ा इशू लग रहा है वो ये है कि एक चादर है और उस चादर को बहुत से लोग जो है वो खींच रहे हैं। वो जिसे कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स आर स्पॉइलिंग द ब्रॉथ। तो मैं छोटी सी एग्जांपल आपको शहबाज गिल साहब की देता हूं। वो अब अमेरिका में बैठे हुए हैं। अमेरिका से बैठ के उन्होंने कल एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान साहब की जो मुलाकातें बंद हुई हैं, ये शहबाज शरीफ के अंदर इतना दम नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। डायरेक्टली उन्होंने इल्जाम जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगाया एंड ही रोट इट। तो यहाँ की जो लोकल की आदत है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुले। आरिफ अलवी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की है, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई हेडवे मुझे नहीं मिल रहा। तो यहाँ की लीडरशिप कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह जो है हम सिस्टम के अंदर अब अडॉप्ट करना शुरू करें। लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल के वो उनको समझ ही नहीं आ रही हमने डायरेक्शन लेनी क्या है। अब दो एहतजाज वो कर चुके हैं धांधली के हवाले से। एक पिछले इतवार को किया, एक उससे पहले हफ्ते को किया, और वो फ्लॉप हो गए। दोनों एहतजाज फ्लॉप हो गए क्योंकि लोग ही नहीं निकले, बाहर नहीं निकले। क्योंकि शायद लोग भी चाहते हैं कि भाई हम अब वो दोबारा 2014 वाला सीन नहीं कर सकते कि आप धरना दे दें, लॉन्ग मार्च कर दें। लेट्स गो गेट ऑन विद दैट। आप लोग कानून के हिसाब से अदालतों के अंदर करें जो कुछ आपने करना। अच्छा, मैं अभी ना हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे वलीद इकबाल साहब से, और मैं उनसे यही सवाल कर रहा था कि क्या ऑप्शन तो आपके पास बड़े कम हैं, और चले आपने कहा कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और हमारा इलेक्शन जो है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। ये तमाम तरह आपकी जो शिकायतें, रंजिशें हैं, आपने चले इनको हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके आपने इनको रोज़ाना की बुनियाद पर बाआवाज़ बुलंद कहना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे? तो वो सवाल जवाब के आखिर में फिर वो निकलेगी जी फिर हम सड़कों पे आएंगे और हम एहतजाज करेंगे और हम जो है वो मामूलात ज़िंदगी जो है उनको रोकेंगे। तो मेरा तो उनको भी ये कहना था मंसूर, और मैं फिर से वो मेंटेन करता हूँ कि ये तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि ये तो हमने देख लिया ना कि आप सड़कों पे आके आप हुकूमत को गिरा नहीं सकते। ये तो आप 2014 का मंसूर याद करें कि तब तो इस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ थी, इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं गिरती कि 150 बंदा आ जाए और आके जो है वो पुलिस से लड़ना शुरू हो जाए। तो लिटरली दे आर नाउ आउट ऑफ ऑप्शन। और ऊपर से अगर इमरान खान साहब से उनका एक्सेस जो है वो बंद हो जाता है, जो कि लग रहा है अगले 2 हफ्ते, उसकी एक अपनी कॉस्ट है। वो जो कन्फ्यूजन जिसका आप जिक्र कर रहे हो कि कोई इस तरफ जा रहा है, कोई उस तरफ जा रहा है, अगर खान साहब से इनका सिर्फ 2 हफ्ते ही कांटेक्ट नहीं रहता तो फिर तो पार्टी के अंदर मजीद कन्फ्यूजन पैदा होगा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं और आप इसी से अंदाजा कीजिए। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि बेसिकली हमारी इमरान खान से जो मुलाकातें बंद करवाई गई हैं वो सेनेट के इलेक्शंस की वजह से करवाई गई हैं, ताकि ये डिसाइड ना हो सके कि सेनेट के अंदर इलेक्शंस के टिकट्स जो हैं वो एक्चुअली देने किसको हैं। ये उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है। लेकिन ये जो बात की जाती है हम सड़कों पर निकलेंगे, सड़कों पर तो आप निकल आए ना। आपने पिछले इतवार को आप सड़कों में निकले, उससे पहले हफ्ते वाले दिन आप सड़कों पर निकले, नहीं था क्राउड आपके साथ नहीं आया। वो डर है या कोई भी रीजन है नहीं है। दूसरा, आपने
आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा कि जनाब हमारी जो है वो हम 180 सीटें जो है हम ले जा चुके हैं। भाई आप घर में बैठ के बेशक 380 सीटें बना लें, एंड ऑफ द डे जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मोहर नहीं लगेगी, नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा, आप नहीं है एमएनए, आप असेंबली के मेंबर नहीं है, यू हैव टू फाइट इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जी जी मेरे ख्याल मंसूर, में एक आपका तो पॉइंट आ गया। मैं एक सवाल बतूल बात कर रही हूँ, आपके सामने ही रखना चाहती हूँ कि जी जी हाउ इज इट पॉसिबल, डू यू थिंक दैट पीटीआई कैन यूज इट्स इन्फ्लुएंस एनी हाउ कंस्ट्रक्टिवली? वो ये रियलाइज कर लें कि डिस्ट्रप्शन करनी है लेकिन आउटराइटली डिस्ट्रक्शन नहीं करनी, ये रियलाइजेशन कैसे हो सकती है? हाउ डू यू इमेजिन दैट? मेरे ख्याल में तो शायद इसका एहसास अब होना शुरू हो गया है। अली अमीन गंडापुर साहब आज पहुंच गए ना, प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गए। ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जो ओथ टेकिंग सेरेमनीज के ना प्राइम मिनिस्टर के ना प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी पे आए, लेकिन अल्टीमेटली आना पड़ा ना। अब आपको इस्लामाबाद में आके शहबाज शरीफ साहब से मिलना पड़ा। तो ये मेरे ख्याल में एक ये वो रियलाइजेशन है कि नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। हम अपने सूबे में सिर्फ अपने आप को बाउंड करके रह के नहीं कर सकते। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप करना चाहें तो आप एक बहुत अच्छी ऑपोजिशन बन सकते हैं। यू गॉट वेरी बिग नंबर्स, कौमी असेंबली में अच्छे नंबर्स हैं। जी बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान, प्रोग्राम में ज्वाइन करता हूँ। मेरे ख्याल में जो इशू इम्पोर्टेंट है वो इस टाइम यही है कि देखें, एक तरफ आ रही है ये स्टेबिलिटी, या कम से कम स्टेबिलिटी का एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब जितना जितना ये सिस्टम स्टेबल होगा, जितना जितना ये लगेगा कि जी अब मामला जो हैं वो एक तरीके से पटरी पे चढ़ गए हैं और चलना शुरू हो गए हैं, निज़ाम का अपना एक रिदम होता है, एक मोमेंटम होता है, वो चल पड़ा है, उतना ज़्यादा पीटीआई पे प्रेशर आएगा। क्योंकि प्रेशर ये है कि अगर चीज़ें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं तो फिर उनका जो मामला है, उनका जो इस तमाम सिस्टम को और इस इलेक्शन को रद्द करना है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जाएगी। अच्छा, वो ये जब आप प्रेशर कहते हैं लफ्ज़, तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो वॉलेटाइल बिहेवियर है पीटीआई का और पीटीआई के वोटर का, हाउ एनीबडी कैन मेक देम रियलाइज दैट दिस बिहेवियर इज़ नॉट राइट? देखिए, ये बिहेवियर तो उनको, क्योंकि ये खत्म होगा तो बाकी चीज़ें ठीक लेकिन होंगी। ये ख़त्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक पीटीआई की क़यादत की तरफ से ये एक बिल्कुल क्लियरली कहा जाएगा कि जी हमारी तर्ज सियासत तो जारहाने आई है, हमने तो सबको रद्द करना है। अब देखिए ना, अभी जो पीटीआई की जो बानी चेयरमैन है उनसे कुछ लोगों की मुलाकात हुई है, कुछ खबरें अभी आ रही हैं, ज़ाहिर बात है कंफर्म नहीं है कि जो कुछ लोग जो उनसे मिले हैं वो वहाँ से यही पता चला है कि उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं है। वो अभी भी कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, हमने किसी से बात नहीं करनी, ये तमाम चोरी है, डाका है, वगैरह वगैरह। तो वो जो उनका जो एक स्टाइल है, जो उनका एक सोच है, उनका जिस तरीके से सियासत करने का तौर तरीका है, वो चेंज नहीं हो रहा और शायद होगा भी नहीं। अगर होगा तो मजबूरन होगा। और यही इस वक्त प्रॉब्लम हो गया है कि क्योंकि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, या वो कोई रीज़न मानने को तैयार नहीं है, या वो थोड़ा सा एक लचक दिखाने को तैयार नहीं है, तो उनकी सपोर्टर तो दूर की बात, उनकी जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप वैसे है, वाकई उनके पास भी चॉइस नहीं है। आमतौर पे ऐसा होता है जैसे इंडिया में बीजेपी है, वो बड़े वो करख्त हैं व्हेन इट कम्स टू देयर पॉलिटिक्स, बट उन्होंने वोट बैंक इंटैक्ट रखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट से उनके बेहतर ताल्लुकात हैं, बाकी वो कुछ भी बिगाड़ लें लेकिन वो अपनी सियासत को ख़राब नहीं करते। एंड देयर अदर एग्जांपल्स है, ट्रम्प की एग्जांपल्स है, देयर अदर एग्जांपल्स एज वेल। अब देखिए ट्रम्प के केसेस तक ख़त्म हो गए। तो पीटीआई की जो रियलाइजेशन है कि जो उनका इन्फ्लुएंस है वो रिस्पॉन्सिबली आगे लेके जाएं, ये कब तक इस चीज़ का फ़ायदा एनी हाउ उन्हें मिलता रहेगा कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है और उन्हें वोट बैंक देखिए, जब भी वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेव किए हैं, जब भी उन्होंने जो है वो बड़ी ही जारहाना किस्म की सियासत की है, जब भी उन्होंने धमकी आमेज गुफ्तगू की है और